हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी टू लैपटेक। आज हम लोग देख रहे हैं बीटीएससी में आने वाले कुछ क्वेश्चंस, जिसमें से पहला क्वेश्चन है डाइल्यूटिंग फ्लूइड फॉर एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट। एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट के लिए जो हम लोग डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं वो कौन सा है? रेस इकर्स फ्लूइड, गोवर्स फ्लूइड, हेमन्स फ्लूइड, हेलिंगमैन फ्लूइड। तो ये रेस इकर्स फ्लूइड जो होता है ये प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है। इसको प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड को 1% अमोनियम ऑक्सलेट यूज करते हैं, ठीक है। ये गोवर्स फ्लूइड जो होता है आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। हेमन्स फ्लूइड जो होता है ये भी क्या है? आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। हेलिंगमैन फ्लूइड जो होता है इसी को अदर नेम क्या कहते हैं? डेंगर सॉल्यूशन। डेंगर सॉल्यूशन जो होता है उसी को वही क्या होता है? एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट के लिए यूज करते हैं। तो रेस इकर फ्लूइड तो क्या है? ये प्लेटलेट के लिए, ये नहीं होगा। ग्वार्स फ्लूइड जो होता है आरबीसी के लिए, ये भी नहीं होगा। हेम्स फ्लूइड जो होता है आरबीसी के लिए, ये भी नहीं होगा। हेलिंगमैन फ्लूइड जो है वो जो डेंगर सॉल्यूशन वो हम लोग यूज करते हैं स्नोफिल काउंट के लिए, एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट के लिए, ये हेलिंगमैन फ्लूइड भी वही है, ठीक है, अदर नेम है। तो ये क्या होगा? यही सही ऑप्शन होगा। नॉर्मल हेमाटोक्रिट इन एडल्ट में नॉर्मल हेमाटोक्रिट कितना होता है? 20 से 24%? नहीं। 25 से 30%? नहीं। 30 से 35%? ये भी नहीं होता है। 40 से 54%? ये सही है। बेसिकली हम लोग जानते हैं HCT बराबर HB गुने 3, ठीक है। तो नॉर्मल एडल्ट मेल में कितना होता है? 13 से 17 ग्राम पर DL। तो 13 गुने 3 हम लोग करेंगे तो 13 39, 17 गुने 3 करें तो 17 51। ये दोनों का रिलेशन देख लीजिए, 39 और 51, 39 और 54। तो ये सही ऑप्शन होगा हम लोग का। ये दोनों के बीच में ही है, तो हम लोग का सही ऑप्शन 40 से 54 हो जाएगा। वाइट कलर टू प्लाज्मा इज सीन इन। यदि किसी सैंपल का यदि उसका प्लाज्मा वाइट कलर का आ रहा है तो वाइट कलर का कैसे आएगा? उसका भी कोई रीज़न होना चाहिए ना, कि किस बेसिस पे वो वाइट कलर का प्लाज्मा आ रहा है या सीरम आ रहा है। ल्यूकेमिया में नहीं होता। इसमें क्या होता है? WBC काउंट इंक्रीज करता है, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है वाइट कलर होने के लिए। लेपेमिक टर्म ही होता है वाइट कलर ऑफ प्लाज्मा या सीरम। इसमें क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ होता है, उस कारण ये लेपेमिक दिखता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड, लेपेमी। जॉन्डिस में क्या होता है? येलो कलर सीरम हो जाता है। येलो कलर सीरम या प्लाज्मा। हेमोलाइसिस में क्या होता है? रेड कलर, रेड या पिंक कलर हो जाता है सीरम या प्लाज्मा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? लेपेमिया। परफेक्ट, प्रिफर्ड एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड of determining
हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के लिए मोस्ट एक्यूरेट साइनामेट हीमोग्लोबिन मेथड सही है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड ये गलत है। हाल्डन मेथड ये भी गलत है। एल्कलाइन हेमाटीन मेथड ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? साइनामेट हीमोग्लोबिन मेथड। ठीक है, इसमें कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? डार्किंग सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? डार्किंग सॉल्यूशन। रीजेंट यूज फॉर साइनामेट हीमोग्लोबिन, साइनामेट हीमोग्लोबिन मेथड के लिए कौन सा रीजेंट यूज करते हैं? हेलिगमैन जो है, हेलिगमैन किसके लिए यूज करते हैं? एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट के लिए। रेस इकर जो होता है, रेस इकर किसके लिए करते हैं? प्लेटलेट के लिए, प्लेटलेट के लिए। डार्किंग सॉल्यूशन, डार्किंग सॉल्यूशन जो हम लोग यूज करते हैं साइनामेट हीमोग्लोबिन के लिए। तो डार्किंग सॉल्यूशन किसके लिए? साइनामेट हीमोग्लोबिन के लिए। ग्वाड सॉल्यूशन जो हम लोग करते हैं GOWERS, ग्वाड सॉल्यूशन जो हम लोग करते हैं RBC के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? साइनामेट हीमोग्लोबिन मेथड जो हम लोग रीजेंट यूज करते हैं। हेलिगमैन तो नहीं होगा, रेस इकर भी नहीं होगा, डार्किंग सॉल्यूशन होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ग्वाड सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन डार्किंग सॉल्यूशन होगा। ईच मालिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन हाउ मैनी ग्राम ऑफ आयरन। ये सब जो क्वेश्चन है ये सब 2D पॉइंट क्वेश्चन है। HB में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होगा? वन मालिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में कितना ग्राम आयरन होगा? तो इसका होता है 0.347% ग्राम परसेंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट देख रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइंड विथ, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है? 1 ml हीमोग्लोबिन जो होता है 1.34 ग्राम 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। दूसरा 0.34 ml गलत है, 0.36 ml गलत है, 3.14 ml ये भी गलत है। ये इसका सही ऑप्शन होगा 1.34 ml। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। MCB कैलकुलेटेड एज फॉलोज। MCB जो होता है कैलकुलेटेड जो होता है किसके? तो MCB किसके लिए होता है? MCB वॉल्यूम के लिए होता है। ये क्या है? मीन कैप्सिकुलर वॉल्यूम। भी से क्या होता है? वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम हीमोग्लोबिन क्या होता है? ग्राम में होता है। HCT PCB क्या? पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑफ नॉर्मल ये नहीं होगा। PCB इंटू हीमोग्लोबिन इंटू RBC पर मिलियन। तो इसका जो फार्मूला आता है MCB का, PCB बाई टोटल RBC इन मिलियन इंटू 10। ठीक है, इसका फार्मूला यही होता है, इसको याद करने वाला चीज़ है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन बाई लीटर ऑफ ब्लड स्लैश RBC इन लीटर ये नहीं होगा। हीमोग्लोबिन लीटर में और RBC भी लीटर ऑफ ब्लड में नहीं होगा। PCB इंटू 10 और स्लैश RBC इन मिलियन, टोटल RBC इन मिलियन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। हीमोग्लोबिन परसेंटेज ऑफ नॉर्मल बाई RBC परसेंटेज ऑफ नॉर्मल गलत, ये भी नहीं होगा। PCB इंटू HB स्लैश RBC इंटू मिलियन बाई RBC इन मिलियन। तो PCB और हीमोग्लोबिन नहीं होता, PCB इंटू 10 होता है, या HB इंटू 10 होगा और RBC इन मिलियन होगा तो MCH हो जाता है। तो MCH का क्या हो जाता है?
MCH का होता है HB परसेंटेज बाई टोटल RBC इन मिलियन इंटू 10, ठीक है, वो MCH का होता है। ये भी नहीं होगा तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, PCV इंटू 10 बाई RBC इन मिलियन, सही ऑप्शन बी होगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेटिकुलोसाइट काउंट नंबर ऑफ नॉर्मल RBC काउंट, नॉर्मल RBC काउंट में कितना नॉर्मल RBC काउंट करेंगे जिसमें रेटिकुलोसाइट काउंट किया जाता है, कितना RBC में रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं, 100 हम लोग यूज़ करते हैं DLC में हम लोग DLC में 100 काउंट करते हैं, 200 नहीं, 500 नहीं, हम लोग कितना टोटल यूज़ करते हैं, 1000 सेल RBC देखते हैं, उसमें देखते हैं कितना रेटिकुलोसाइट काउंट प्रेजेंट है, उसी को रेटिकुलोसाइट काउंट कहते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ ESR इज, फर्स्ट स्टेज ESR का 3 स्टेप होता है। पहला क्या हो जाता है, पहला स्टेप क्या होता है कि वो एग्रीगेट होता है, दोनों क्या होता है, पहले जुड़ता है, सबसे पहले जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। उसके बाद सेकेंड क्या होता है, पैकेजिंग का काम करता है, उसका थर्ड क्या होता है, सेडिमेंटेशन का काम, मतलब सेटल डाउन होने का काम करता है। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ ESR इज स्टेज ऑफ पैकिंग नहीं, स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन नहीं, स्टेज ऑफ एग्रीगेशन हम लोग का यही होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अमाउंट ऑफ ब्लड टेकन फॉर ESR एस्टिमेशन बाय द वेस्टर्न ग्रीन मेथड। ESR में हम लोग का जो रेशियो होता है, ESR टेस्ट करते हैं तो रेशियो होता है ब्लड अनुपात या एंटीकोगुलेंट। ब्लड हम लोग 4 पार्ट लेते हैं, एंटीकोगुलेंट 1 पार्ट लेते हैं, मतलब ये 0.4 ml हम लोग यदि एंटीकोगुलेंट लेते हैं तो 1.6 ml हम लोग ब्लड लेते हैं, तो 0.4 ml हम लोग एंटीकोगुलेंट लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं, 1.5 ml नहीं, 1.6 ml सही है, 2 ml गलत है, 2.5 ml ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 1.6 ml। स्टेन यूज फॉर सुप्रावाइटल स्टेन जो हम लोग यूज़ करते हैं, सुप्रावाइटल स्टेन हम लोग किसके के लिए करते हैं, सुप्रावाइटल स्टेन हम लोग करते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए। रेटिकुलोसाइट काउंट में कौन कौन सा स्टेन होता है, न्यू मिथाइलिन ब्लू, दूसरा ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू, ठीक है, एक तीसरा होता है एजोर ब्लू भी एजोर जो होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में, पहला क्या न्यू मिथाइलिन ब्लू होता है और दूसरा ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, टॉलिडीन ब्लू नहीं, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू ये सही ऑप्शन है, ब्राइट स्टेन गलत, जिम्सा स्टेन नहीं होता है। तो हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो गया, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू। सुप्रावाइटल स्टेन में हम लोग क्या करते हैं, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू यूज करते हैं। द नॉर्मल रेंज ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट इन एडल्ट, ये रेटिक जो लिखा हुआ है, रेटिक जो हम लोग बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट को रेटिकुलोसाइट को ही हम लोग रेटिक भी बोलते हैं। तो नॉर्मल एडल्ट में जो होता है, एडल्ट में होता है 0.5 to 2.5%, ठीक है। इन चिल्ड्रन, इन फीटस, इन्फेंट या फीटस जो भी कहिए, इसमें होता है 2 से 6%। तो नॉर्मल एडल्ट में कितना होता है, 0.5 से 2.5 या 0.5 से 2 तक होता है। सब किताब में वेरी करता है नॉर्मल रेंज, तो उसको ज़रा सा अपने हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को देखना रहता है।
तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 0.5 to 2%। 0.2 से 4% ये भी नहीं होगा। 4 से 6% ये भी नहीं होगा। 6 से 8% ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 0.5 से 2%। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट इन इन्फेंट में, छोटा बच्चा में जो जन्म अभी लिया है उसमें कितना होता है? नॉर्मल रेंज में कितना होता है रेटिकुलोसाइट काउंट? 2 से 6%। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1 to 2% गलत है। 2 to 6% ये सही है। 6 to 8% ये भी नहीं होगा। 8 से 12% ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हम लोग का? 2 to 6%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंटीकोगुलेंट यूज फॉर ऑस्मेटिक फ्लैजिलिटी टेस्ट। ऑस्मोटिक फ्लैजिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं? ऑस्मोटिक फ्लैजिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग हेपायरिन, यदि हेपायरिन ऑप्शन में है तो हेपायरिन सबसे पहले, हेपायरिन। ठीक है, EDTA नहीं लेते हैं, CPD नहीं लेते हैं, ACD नहीं लेते हैं। यहाँ पे एक अल्टरनेटिव ऑप्शनल भी है कि हेपायरिन नहीं है तो हम लोग कौन से वैल्यू लेते हैं? सेकेंड ऑप्शन। यदि हेपायरिन ऑप्शन में है तो सबसे पहले हम हेपायरिन मारेंगे। यदि हेपायरिन नहीं है तो वहाँ पे अल्टरनेटिव इसके अलावा यदि नहीं है तो हम लोग EDTA भी हम लोग यूज़ करते हैं ऑस्मोटिक फ्लैजिलिटी टेस्ट में। किसी बुक में खाली हेपायरिन लिखा हुआ है, किसी बुक में EDTA लिखा हुआ है। तो ऑप्शन के हिसाब से जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से यदि हेपायरिन है तो हेपायरिन ही हम लेंगे।